वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिबली स्टाइल इमेज के क्रेज़ को और साथ में इससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी के ऊपर भी हम बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कुछ ऐप्स क्रिएट किए गए हैं जिसके थ्रू हम किसी भी इमेज को कार्टून कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कार्टून नॉर्मल कार्टून जैसे नहीं होते बल्कि इनके कलर टेक्सचर पैलेट बहुत खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से अपनी इमेज को कुछ सेकंड के अंदर सिर्फ एक ऐप के थ्रू क्लिक करके हम इस गिबली स्टाइल में अपनी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ट्रेंड सब में बहुत पॉपुलर हो रहा है और हर कोई अपनी इमेज को गिबली स्टाइल इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। 1985 में जापान में कुछ लोगों ने मिलकर गिबली स्टूडियो की स्थापना की थी, जिसमें ये नाम शामिल है: हायो मियाजाकी, इसाओ तकाहाता और तोशियो सुजुकी। गिबली स्टूडियो के आर्टिस्ट बिना किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किए हैंडमेड पेंटिंग्स बनाया करते थे। धीरे धीरे पेंटिंग्स पॉपुलर होने लगी क्योंकि इन पेंटिंग्स में कार्टून कैरेक्टर को वो पेंट करते थे, पर कलर पैलेट इतना रिच और इतना यूनिक होता था जिससे नॉस्टैल्जिक फीलिंग देते थे। और इसमें एक्रेलिक पेंट्स का भी यूज़ किया जाता था और इस तरह धीरे धीरे ये हैंडमेड पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर होने लगी और इन हैंडमेड पेंटिंग्स को फिल्म्स में भी यूज़ किया जाने लगा। और वहाँ से ये गिबली पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और स्टूडियो गिबली को अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल गया। और इन यूनिक हैंडमेड पेंटिंग्स को बनाने में आर्टिस्ट की सालों की मेहनत छिपी होती थी। पर अभी हाल ही में गिबली स्टूडियो के स्टाइल को कॉपी करके कुछ ऐप्स बन चुके हैं और उन ऐप्स के थ्रू अब कोई भी अपनी इमेज को गिबली इमेज में कन्वर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इस तरह के हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और एक थ्रेट भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को कभी भी रिप्लेस कर सकता है। हालांकि आम लोगों को इससे बहुत सुविधा हुई है, अब जो चाहे एक सेकंड के अंदर अपनी इमेज को गिबली स्टाइल इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। पर क्या आपने कभी उन आर्टिस्ट के बारे में सोचा है जिन्होंने अपने सालों साल खर्च कर दिए इस तरह की पेंटिंग्स को क्रिएट करने के लिए? और इस तरह के ऐप्स कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के इशू को भी क्रिएट करते हैं और इस वजह से काफ़ी सारे हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट इस तरह के ट्रेंड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह के ऐप्स के ऊपर बैन लगाया जाए, जिससे उनके एम्प्लॉयमेंट को सेव किया जा सके। एक तरफ आम लोगों के लिए सुविधा हो चुकी है और वो इस ट्रेंड को खूब इंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर्टिस्ट बेरोजगार होने की कगार पर हैं। और ये थ्रेट भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से हर काम में ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के ऐप्स के ऊपर बैन लग जाना चाहिए या फिर आप भी अपनी गिबली स्टाइल इमेज को अपलोड करके इस ट्रेंड का लुत्फ उठा रहे हैं, या आप भी उन आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहेंगे जिनके रोजगार पे इस तरह के ट्रेंड की वजह से खतरा मंडरा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह हर काम में ह्यूमंस को रिप्लेस करेगी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर कर सकते हैं। ये था गिबली स्टाइल ट्रेंड और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड फैक्ट्स। मिलते हैं आपको नए वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय, स्टे ट्यून्ड टू लव विद फ्लो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।